अध्याय 2। टूटने के पूर्व और पश्चात। बाहरी मनुष्य का टूटना एक मौलिक अनुभव है जिसे प्रभु के प्रत्येक सेवक को गुजरना जरूरी है। परमेश्वर को हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ना पड़ता है इससे पहले कि हम उसके प्रति कोई प्रभावी सेवा कर सके। प्रभु के एक सेवक का प्रभु के लिए कार्य करने में दो संभावनाओं से सामना होता है। पहला, उसका बाहरी मनुष्य कभी तोड़ा नहीं गया और उसकी आत्मा कभी जागृत नहीं हुई। उसकी आत्मा मुक्त नहीं की जा सकती और उसमें से कोई शक्ति बाहर नहीं बहती, केवल उसका मन या उसकी भावनाएं सक्रिय है। यदि वह एक भावुक व्यक्ति है तो उसकी भावनाएं सक्रिय है। इस प्रकार का कार्य किसी को परमेश्वर के पास नहीं लाता। दूसरा, यह संभव है कि उसका बाहरी मनुष्य स्पष्ट रूप से उसके भीतरी मनुष्य से अलग नहीं किया गया है। जब उसकी आत्मा मुक्त होती है तो यह उसके मन या उसकी भावनाओं में लिपटी रहती है। परिणाम होता है मिश्रण या अशुद्धता। इस प्रकार का कार्य औरों में मिश्रित और अशुद्ध अनुभवों को पैदा करता है। वे दो स्थितियां एक मनुष्य को सही तरीके से प्रभु की सेवा करने से निष्फल करती है। आत्मा ही है जो जीवन देता है। यदि हम अपने आप को प्रभावी कार्यों में लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक चीज की कम से कम एक बार एक मौलिक स्वीकृति होनी है। आत्मा ही है जो जीवन देता है। यूहन्ना 6:63। यदि हम इस मुद्दे का इस साल समाधान नहीं करते तो हमें इसका समाधान अगले साल करना है। यदि हम प्रभु में विश्वास करने से पहले दिन इसका समाधान नहीं करते तो देर सवेरे हमें इसका समाधान करना पड़ेगा, भले ही यह 10 साल बाद ही क्यों ना हो। हमारे सर्वोत्तम विचार और भावनाएं भी जीवन नहीं दे सकते। एक मनुष्य केवल आत्मा के माध्यम से जीवन पा सकता है। प्रभु का वचन सदैव सत्य है। जो जीवन देता है वह आत्मा है। इस तथ्य को देख सकने से पहले प्रभु के अनेक कार्यकर्ताओं को बहुत से दर्दों विफलताओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मात्र आत्मा ही जीवन देता है। केवल जब आत्मा मुक्त होती है तभी पापी पुनः जीवन पाते हैं और विश्वासी बनकर तैयार होते हैं। पुनः जीवन प्राप्त करना एक जीवन के संचारण का मामला है जिसके फलस्वरूप दूसरे जीवन पाते हैं, जबकि बनकर तैयार होना भी जीवन के संचारण का ही मामला है जिसके फलस्वरूप विश्वासी बनकर तैयार होते हैं। आत्मा के बिना कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता और ना कोई निर्माण हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर का अपनी आत्मा को हमारी आत्मा से अलग करने का कोई इरादा नहीं है। बाइबल में बहुत सी जगहों पर यह कह पाना असंभव है कि जिस आत्मा की बात हो रही है वह परमेश्वर के आत्मा का उल्लेख करता है कि मानव आत्मा का। यहाँ तक कि बहुत से यूनानी विशेषज्ञ भी अंतर नहीं बता सकते। सदियों से जर्मनी के लूथर से लेकर किंग जेम्स वर्जन के अनुवादकों तक बाइबल के अनुवादक इस बात की पुष्टि करने में असमर्थ है कि नए नियम में आत्मा के कई उल्लेखों में से कौन से मानव आत्मा को सूचित करता है और कौन से परमेश्वर की आत्मा को। रोमियो 8 शायद यह अध्याय है जिसमें आत्मा शब्द के सर्वाधिक उल्लेख है। कौन बता सकता है कि कौन से शब्द मानव आत्मा का उल्लेख करते हैं और कौन से परमेश्वर की आत्मा का उल्लेख करते हैं? जब बाइबल के अनुवादक रोमियो 8 पर आते हैं वे पाठकों पर छोड़ देते हैं कि वे स्वयं निर्णय करें कि कौन सी आत्मा मानव आत्मा को सूचित करती है और कौन सी परमेश्वर की आत्मा को। जब अंग्रेजी के संस्करण न्यूमा शब्द पर आते हैं तो कुछ आत्मा के लिए बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं और दूसरे आत्मा के लिए छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं। सारे संस्करण इस संबंध में भेद रखते हैं और किसी एक व्यक्ति का दृष्टिकोण प्रमाणिक नहीं है। सच यह है कि पवित्र आत्मा और मानव आत्मा में भेद कर पाना असंभव है। जब हमने एक नई आत्मा पाई तो हमने परमेश्वर के आत्मा को उसी समय ग्रहण किया था। जब हमारी मानव आत्मा उसकी मृत स्थिति से पुनः जीवित की गई उसी समय हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में निवास करता है, पर यह बताना मुश्किल है कि कौन सा पवित्र आत्मा है और कौन सी हमारी आत्मा है। पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा में एक भेद है, पर दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए आत्मा का मुक्त होना मात्र मनुष्य की आत्मा का मुक्त होना नहीं है, वरन मनुष्य की आत्मा द्वारा पवित्र आत्मा मुक्त होना है, क्योंकि दोनों आत्मा एक है।
हम दोनों आत्माओं के बीच में परिभाषा के रूप में भेद कर सकते हैं, परंतु तथ्य में नहीं। आत्मा का मुक्त होना मानव आत्मा का मुक्त होना है। यह पवित्र आत्मा का मुक्त होना भी है। जब दूसरे हमारी आत्मा को छूते हैं, वे उस समय पवित्र आत्मा को भी छू रहे होते हैं। यदि हम दूसरों को अपनी आत्मा को छूने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे साथ साथ परमेश्वर की आत्मा को छूने का अवसर पा रहे हैं। वास्तव में हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा को मनुष्यों तक लाती है। जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है तो उसे मानव आत्मा के माध्यम से कार्य करना पड़ता है। यह विद्युत के समान है जो घरेलू उपकरण को चलाती है। वह हवा में बिजली की तरह यात्रा नहीं कर सकती, वह विद्युतीय तारों के माध्यम से यात्रा करती है। आज हमारे पास न केवल विद्युतीय शक्ति है, वरन विद्युतीय तारे भी हैं। तार विद्युत को वहन करता है। भौतिकी में विद्युतीय चार्ज जैसी एक चीज होती है। चार्ज होने का अर्थ है एक बोझ वहन करना। यदि हमें विद्युत को वहन करना है तो हमें विद्युतीय तारों द्वारा चार्ज को वहन करना होगा। यही सिद्धांत परमेश्वर के आत्मा के लिए सत्य है। उसे अपने आत्मा को वहन करने के लिए मानव आत्मा की आवश्यकता होती है। मानव आत्मा के माध्यम से पवित्र आत्मा प्रवाहित होकर मनुष्य तक पहुंचाई जाती है। एक मनुष्य के उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा उसकी आत्मा में निवास करती है। एक मनुष्य प्रभु द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, उसकी आत्मा के मुकाबले उसके बाहरी मनुष्य पर अधिक निर्भर करता है। कुछ लोगों के साथ समस्या यह है कि उनका बाहरी मनुष्य कभी तोड़ा नहीं गया। कोई रक्त रंजित रास्ता नहीं है, कोई घाव नहीं है, ना कोई घाव के निशान। परिणाम यह है कि परमेश्वर का आत्मा उनकी अपनी आत्मा में बंदी है और मुक्त नहीं हो सकता। कभी कभी बाहरी मनुष्य हिलता है, पर भीतर का मनुष्य कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। बाहर का मनुष्य मुक्त है, पर भीतर का मनुष्य अभी भी बद्ध है। कुछ व्यवहारिक विमर्श। चलिए हम कुछ व्यवहारिक मामले लेते हैं। पहला, प्रचार के मामले में हम बहुधा ईमानदारी से, प्रतीतिजनक रूप से और तर्क से प्रचार करते हैं, मगर अपने अंदर हम बर्फ जैसे ठंडे हैं। हम दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, पर हम खुद को भी यकीन नहीं दिला पाते। बाहरी मनुष्य कार्य कर रहा है, पर भीतरी मनुष्य शामिल नहीं होता। बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य मेल नहीं खाते, वे सुर में नहीं है। बाहरी मनुष्य उत्तेजित है, पर भीतरी मनुष्य बर्फ के समान ठंडा बना रहता है। हम औरों को बताते हैं कि प्रभु का प्रेम कितना महान है, पर हमारे अंदर जरा सी भी संवेदना नहीं है। हम औरों को सूली के दर्द के बारे में बता सकते हैं, पर जब हम अपने कमरे में वापस आते हैं, हमें हंसने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह एक निराशाजनक स्थिति है जब बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य एक संग में नहीं है। बाहरी मनुष्य कार्य कर रहा हो सकता है, पर भीतरी मनुष्य बिल्कुल ही नहीं हिल रहा होता है। यह पहली स्थिति है। मन और भावनाएं काम कर रही है, पर आत्मा नहीं। बाहरी मनुष्य कार्य करता है, पर भीतरी मनुष्य बाहरी मनुष्य के व्यवहार का एक दर्शक बस। बाहरी मनुष्य बना रहता है और भीतरी मनुष्य भीतरी बना रहता है। ये दोनों तालमेल में नहीं है। अन्य समयों पर भीतरी मनुष्य बहुत निराश हो सकता है। वह चिल्लाना चाहता है, पर वह कुछ भी बोल नहीं सकता। जो कुछ भी कहा जाता है वह बस घुमा फिरा कर कहना है। जितना अधिक निराश भीतरी मनुष्य हो जाता है, उतना ही ठंडा बाहरी मनुष्य हो जाता है। वह व्यक्ति बोलना चाहता हो, पर कुछ भी बाहर नहीं आता। वह एक पापी को देखता है और रोना चाहता है, पर कोई आंसू बाहर नहीं आते। उसमें चबूतरे पर चिल्लाने की तत्परता है, पर बाहरी मनुष्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वह एक बहुत बड़ी पीड़ा है। यह निराशा बाहरी मनुष्य के ना टूटने का परिणाम है। फलस्वरूप भीतरी मनुष्य मुक्त नहीं होता। जब बाहर का खोल रहता है तो बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य से आदेश नहीं लेता। जब भीतरी मनुष्य रोता है तो बाहरी मनुष्य नहीं रोता। जब भीतरी मनुष्य शोक करता है तो बाहरी मनुष्य शोक नहीं करता। भीतरी मनुष्य को कहने को बहुत कुछ हो सकता है, पर बाहरी मनुष्य उसे व्यक्त करने के लिए अपने विचारों को निर्देशित नहीं करता। भीतरी मनुष्य में बहुत सी संवेदनाएं हो सकती है, पर वे व्यक्त नहीं की जा सकती। आत्मा बाहर के खोल को तोड़ नहीं पाती।
ऊपर का विवरण उनकी स्थिति के अनुकूल है जिनका बाहरी मनुष्य टूटा नहीं है। या तो उनकी आत्मा कोई हलचल नहीं करती और बाहरी मनुष्य अकेले ही कार्य करता है, या उनकी आत्मा हिलती है पर बाहरी मनुष्य उसके मार्ग को बाधित कर देता है। इसलिए बाहरी मनुष्य का टूटना वह पहला पाठ है जिससे उन सब का जो प्रभु की सेवा में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं सामना होता है। परमेश्वर के हर एक सेवक का बुनियादी प्रशिक्षण है उसके भीतरी मनुष्य को उसके बाहरी मनुष्य से बाहर आने की अनुमति देना। परमेश्वर का हर एक सच्चा सेवक अपने बाहरी विचारों और संवेदनाओं को स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति नहीं देता। जब उसके भीतरी मनुष्य को प्रवाहित होने की आवश्यकता होती है, बाहरी मनुष्य एक नहर प्रदान करता है। आत्मा बाहरी मनुष्य से फूटकर औरों तक पहुंच सकती है। यदि हमने यह पाठ नहीं सीखा है तो कार्य में हमारी प्रभावकारिता बहुत सीमित है। प्रभु हमें ऐसे स्थान पर लाए जहां हमारा बाहरी मनुष्य टूटा हुआ हो। परमेश्वर हमें प्रभु के समक्ष टूटने का रास्ता दिखाए। एक बार जब हम टूट जाते हैं तो सारे व्यवहार और कर्म रुक जाएंगे। हम अब और बाहरी रूप से उत्तेजित और भीतरी रूप से उदासीन नहीं होंगे। जब भीतर से हमारे पास उचित भावनाएं और बोल होंगे तो हम बाहर से तदनुसार कर्म करेंगे। ना ही हम शर्मसार अनुभव करेंगे जहां भीतरी मनुष्य रोने का प्रयत्न कर रहा है जबकि बाहरी मनुष्य कोई भी आंसू बहाने में असमर्थ है। हम उन बातों के होने की शिकायत नहीं करेंगे जो हमें अंदर से कहनी है मगर बाहर से गोल गोल घूमकर बाहर से उन्हें कह नहीं पा रहे हैं। विचारों की दरिद्रता नहीं होगी और हमें वह बोलने के लिए 20 शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो 2 शब्दों में कही जा सकती है। हमारी आत्मा को निराश करने के बजाय हमारा मन उसकी मदद करेगा। हमारी संवेदनाएं भी एक बहुत मजबूत खोल हो सकता है। बहुत से लोग आनंद मनाना चाहते हैं मगर मना नहीं पाते। वो रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते। बाहरी मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करेगा, पर यदि प्रभु बाहरी मनुष्य को पवित्र आत्मा के अनुशासन और प्रकाशमय होने के द्वारा एक भारी झटका देता है, वे आनंद मना सकेंगे जब उन्हें आनंद मनाने की जरूरत है और शोक कर सकेंगे जब उन्हें शोक करने की जरूरत है। उनकी आत्मा उदारता पूर्वक और स्वतंत्रता से मुक्त हो सकेगी। बाहरी मनुष्य के टूटने के फलस्वरूप आत्मा का स्वतंत्र प्रवाह होता है। आत्मा का स्वतंत्र प्रवाह न केवल हमारे कार्य के लिए आवश्यक है, यह हमारे व्यक्तिगत आचरण के लिए भी लाभकारी है। यदि आत्मा मुक्त हो जाती है तो हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में टिक सकते हैं। यदि आत्मा मुक्त हो जाती है तो हम सहज ही प्रेरणा की उस भावना को छू सकते हैं जो बाइबल के पीछे निहित है। हम स्वतः अपनी आत्मा के अभ्यास से दिव्य प्रकाशन प्राप्त करते हैं। यदि आत्मा मुक्त हो जाती है तो स्वतः ही हमारी साक्षी में शक्ति होगी जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा के साथ देंगे। हम इसका अनुभव परमेश्वर के वचन के अपने प्रचार में भी करेंगे, यानी कि दूसरे के प्रति वचन के सेवक के रूप में परमेश्वर के वचन की सेवकाई में। इसके अलावा यदि हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है तो हम अपनी आत्मा से दूसरों की आत्मा को छुएंगे। जब एक व्यक्ति हमारे पास आता है और हमसे बात करता है तो हम उसकी आत्मा से माप सकने में योग्य होंगे। हम जानेंगे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का रवैया रखता है, किस प्रकार का मसीही जीवन जीता है और किस प्रकार की उसकी जरूरतें हैं। हमारी आत्मा उसकी आत्मा को छूने में योग्य हो पाएगी। यदि हमारी आत्मा स्वतंत्र और मुक्त है तो औरों के लिए हमारी आत्मा को छूना आसान हो जाएगा। हमारी आत्मा बहुत स्पर्श योग्य बन जाएगी। कुछ लोगों के साथ हम केवल उनके विचारों, भावनाओं या इच्छा को छू सकते हैं, परंतु कुछ जब हम बैठकर 2 या 3 घंटे तक उनसे बात करते हैं तो हम फिर भी उनको छू नहीं सकते। उनका बाहरी खोल बहुत सख्त होता है और कोई उनकी आंतरिक दशा को स्पर्श नहीं कर सकता। जब बाहरी मनुष्य तोड़ा जाता है तो आत्मा दूसरों की ओर बहने के लिए खुली और स्वतंत्र होगी, और जब आत्मा खुली और स्वतंत्र होती है तो दूसरे आसानी से उसे छू सकते हैं।